कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे और ग्रह मौजूद हैं जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य से लगते हैं, जैसे बस आसमान में चमकते हुए बिंदु हों, मगर हकीकत में उनके भीतर बसी होती है एक पूरी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन है, जहां लोग हैं, जहां आसमान का रंग भी अलग है और जहां का समय हमारी धरती से बिल्कुल अलग। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम धरती पर रहते हैं वैसे ही उन ग्रहों पर भी कोई न कोई जिंदगी सांस ले रही है, पर उनकी दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। वहाँ के नियम अलग हैं, वहाँ की हवा में एक अनजान ऊर्जा है और वहाँ का हर कदम एक गहरे रहस्य को छुपाए बैठा है। तो सोचिए जरा, अगर एक दिन हम इंसान किसी ऐसे ग्रह पर पहुंच जाएं जहां सब कुछ जाना पहचाना लगे, पर फिर भी हर चीज अजनबी हो तो क्या होगा? तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत दुनिया में जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं भी खत्म हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की कहानी को, द बिगिनिंग न्यू अर्थ। दो बहादुर एस्ट्रोनॉट डॉक्टर जैक और डॉक्टर कैली एक बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च मिशन के लिए ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में निकले थे। उनका मकसद था नए ग्रहों की खोज करना और ऐसे ऊर्जा स्रोत ढूंढना जो भविष्य में धरती की जिंदगी को बचा सके। वे दोनों कई महीनों से अपने अंतरिक्ष यान में सफर कर रहे थे। उल्काओं की चमक के बीच और दूर टिमटिमाते तारों के बीच उनका जहाज शांति से आगे बढ़ता जा रहा था। कभी हल्की सी रोशनी दिखती तो कभी सब कुछ अंधेरे में गुम हो जाता। हर बीतते पल के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये खोज उन्हें एक ऐसे नई दुनिया में ले जाएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उनके स्पेसक्राफ्ट के सामने ढेर सारे उल्का पिंडों का झुंड आ गया। जैक ने जल्दी से दिशा बदलने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उन्हें स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक जोरदार झटका सा महसूस हुआ और पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल गया। लाइट्स बुझने लगी और सारे सिस्टम एक एक करके बंद होने लगे। कैली घबराई हुई आवाज में बोली, जैक, कम्युनिकेशन टूट गया है, हमें धरती से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। वे दोनों बहुत कोशिश किए, मगर स्क्रीन पर एक ही चेतावनी चमक रही थी, सिस्टम फेलियर, कंट्रोल लॉस। उनका स्पेसक्राफ्ट अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर था। वो धीरे धीरे अंधकार की गहराई में डूबता चला गया। कहीं कोई दिशा नहीं, न कोई रोशनी, बस एक सन्नाटा जो कानों को चीरता जा रहा था। कई घंटे बीत गए, न कोई हरकत, न कोई आवाज, और फिर कहीं दूर से एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसी तरफ उनका स्पेसक्राफ्ट खिंचता चला गया। कई घंटों के बाद जब जैक और कैली को होश आया तो सामने का नजारा देखकर दोनों की सांसें कुछ देर के लिए रुक सी गईं। उनके सामने फैला हुआ था एक विशाल ग्रह जो अब तक देखे गए हर ग्रह से बिल्कुल अलग था। हवा में ऑक्सीजन की गंध थी, इतनी ताजा कि उन्हें अपने हेलमेट उतारने पड़े। चारों तरफ विशाल पेड़ थे, धरती से कई गुना ऊंचे और चौड़े, जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थी। हर दिशा में हरियाली थी, हवा तेज थी, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये ग्रह खुद सांस ले रहा हो। मगर हैरानी की बात ये थी, उन्हें वहां कोई जीव जंतु, कोई इंसान या कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। बस जमीन में हल्की कंपन थी, जैसे कहीं बहुत भीतर कुछ चल रहा हो। जैक ने चारों ओर देखा और कहा, कैली, ये जगह तो किसी कल्पना जैसी लग रही है। कैली ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, पर यह कल्पना नहीं हो सकती जैक, ये सब असली है। उन्होंने जब अपने स्पेसक्राफ्ट की तरफ देखा तो उसका अगला हिस्सा पूरी तरह टूटा और जला हुआ था। मगर सबसे अजीब बात, उन्हें याद ही नहीं था कि वो कब और कैसे इस ग्रह पर उतरे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम ऐसा लग रहा था मानो कोई रहस्य उनके साथ चल रहा हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक विशाल जंगल दिखाई दिया। वो दोनों उस जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, उन्हें अजीबोगरीब पेड़ नजर आने लगे, ऐसे पेड़ जो उन्होंने धरती पर कभी नहीं देखे थे। हर पेड़ कई 100 मीटर ऊंचा था और उनकी जड़ें मानो जमीन में नहीं बल्कि ऊर्जा की नाड़ियों में फैली थीं। जंगल के भीतर की हवा में एक अनोखी ताजगी थी। कैली ने गहरी सांस ली और कहा, जैक, मुझे लग रहा है कि इस ग्रह की हवा धरती के मुकाबले कहीं ज्यादा शुद्ध और ताकतवर है। शायद यही वजह है कि यहाँ की हर चीज इतनी जिंदा और ऊर्जावान लग रही है। जैक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों कुछ देर तक उस रहस्यमयी जंगल को निहारते रहे। पर तभी कैली की नजर पास ही जमीन पर पड़े एक छोटे से बिल पर गई। उसने देखा
उस बिल के अंदर से खरगोश जैसे छोटे जीव बाहर निकले। वो कुछ पल वहीं रुके, फिर बिना कुछ किए वापस अंदर चले गए। पहले तो जैक और कैली को लगा कि शायद वो खाने की तलाश में बाहर आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ देर ध्यान से देखा तो एक अजीब बात सामने आई। वो जीव बार बार बाहर आ रहे थे, थोड़ी देर रुकते, गहरी सांस लेते और फिर वापस अपने बिल में चले जाते थे। कैली ने हैरानी से कहा, जैक, इन्हें शायद खाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बस ऑक्सीजन लेने बाहर आ रहे हैं। जैक चुपचाप उन जीवों को देखता रहा। चारों तरफ अब भी वही हल्की कंपन थी, हवा में अजीब सी चमक और जमीन के भीतर से आती हुई एक धीमी ऊर्जा की गूंज। दोनों धीरे धीरे समझने लगे कि इस ग्रह पर जीवन का अर्थ ही कुछ और है। यहाँ के जीव खाना नहीं खाते, बल्कि इस ग्रह की ऊर्जा और हवा से ही जिंदा रहते हैं। कैली ने धीरे से कहा, जैक, इसका मतलब है कि ये पूरा ग्रह किसी ऊर्जा शक्ति से भरा हुआ है। जैक ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ कैली, शायद यही वजह है कि यहाँ सब कुछ इतना जिंदा और फिर भी इतना शांत है। दोनों जब जंगल से थोड़ा और आगे बढ़े तो सामने का नजारा देखकर सन्न रह गए। एक विशाल हरा भरा मैदान उनके सामने फैला हुआ था, जहाँ तरह तरह के जानवर घूम रहे थे। कुछ चर रहे थे, कुछ आपस में खेल रहे थे। कैली ने हैरानी से देखा, मैदान के एक कोने में शेर शांत बैठा था और उसके ठीक सामने हिरन बिना डरे टहल रहा था। न कोई डर, न शिकार, बस एक अजीब सी शांति। वो नजारा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक चलती हुई तस्वीर बना दी हो, जहां हर चीज स्थिर है लेकिन फिर भी जिंदा। जैक ने धीरे से कहा, कैली, क्या तुम देख रही हो? यहाँ के जानवरों में न डर है न भूख, सब कुछ एकदम संतुलित है। कैली बोली, हाँ जैक, शायद ये सब इस ग्रह की ऊर्जा का कमाल है। यहाँ की हवा और शक्ति ही इन्हें जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, अगर आप कुछ देर तक उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे, थोड़ी दूरी पर उन्हें कुछ ऊंची ऊंची चट्टानें दिखाई दी। दोनों वहां तक पहुंचे और ऊपर चढ़ गए ताकि पूरे इलाके को साफ साफ देख सकें। जैसे ही वो चट्टानों के ऊपर पहुंचे, उनकी नजर दूर आसमान की तरफ गई, जहां से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी किसी एक जगह नहीं ठहरी थी, बल्कि उस ग्रह की सतह से उठकर सीधी आसमान की ओर जा रही थी, मानो कोई ऊर्जा का प्रवाह हो। कैली ने घबरा कर कहा, जैक, क्या तुम देख रहे हो? ये रोशनी किसी दिशा में जा रही है। जैक ध्यान से देखने लगा। वो रोशनी एक पतली लकीर बनाकर मानो किसी दूसरे ग्रह की तरफ जा रही थी, जैसे ये दुनिया किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई हो। जैक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कैली, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्रह किसी एलियन सभ्यता की ऊर्जा का स्रोत हो। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। कैली ने धीरे से कहा, अगर ये सच है जैक, तो शायद हम लोग पहले वो इंसान होंगे जो एलियन ग्रह के इतने पास है। दोनों ने उस रहस्यमयी रोशनी के पास जाने का फैसला किया। वो रोशनी बहुत दूर थी, इसलिए उन्हें दोबारा उस घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, चारों तरफ सन्नाटा और गहराता गया। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और पेड़ों के बीच बहती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कैली आगे चल रही थी। अचानक वो रुक गई। उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां कुछ अजीब निशान बने हुए थे। वो झुककर देखने लगी। वो निशान पंजों जैसे तो थे, लेकिन देखने में किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। हर निशान बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि एक इंसान उस पर आसानी से खड़ा हो सकता था। जैक भी नीचे झुक गया। कुछ देर तक ध्यान से देखता रहा। वह फिर बोला, कैली, ये किसी जानवर के पैरों के निशान नहीं है। कैली की आवाज हल्की कांप रही थी। हाँ जैक, ये तो किसी बहुत बड़े इंसान या फिर किसी और ही प्राणी के हैं। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। जैक ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, क्या ये संभव है कि ये उस एलियन सभ्यता के प्राणी हों जो इस ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं? कैली ने चारों तरफ देखा। जंगल अब और भी रहस्यमयी लग रहा था। अगर ऐसा है जैक, कैली ने कहा, तो शायद हमें बहुत सावधानी से रहना होगा। जैक ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे उन विशाल चिन्हों का पीछा करते हुए उस चमकती रोशनी की ओर बढ़ने लगे। दोनों उस रोशनी का पीछा करते हुए घने जंगलों और पथरीली जमीनों से गुजरते रहे। घंटों चलने के बाद आखिरकार वो उस जगह पर पहुंचे जहां से वो रहस्यमयी ऊर्जा उठती दिखाई दी थी। लेकिन अब वहां सब कुछ शांत था। वो रोशनी जो आसमान से नीचे आ रही थी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सिर्फ ठंडी हवा और हल्की सी चमक जमीन पर बाकी रह गई थी। कैली ने चारों तरफ देखा और कहा, जैक, शायद हमने देर कर दी। जैक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं कैली, ये ऊर्जा अपने आप आती है। इस
इसका कोई समय जरूर होगा। दोनों ने फैसला किया कि वो वहीं रुककर इंतजार करेंगे। कैली ने पास की एक चट्टान पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। तारे अब पहले से ज्यादा चमक रहे थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जैक ने अपने उपकरण निकाले, जमीन से आती हल्की तरंगों को नापने की कोशिश की, पर रीडिंग्स बिल्कुल अनजान थीं। कोई पैटर्न, कोई स्पष्टीकरण नहीं। धीरे धीरे रात गहराने लगी, हवा में ठंड बढ़ रही थी और उनके चारों ओर सन्नाटा फैलता जा रहा था। जैक ने धीमी आवाज में कहा, कैली, जब वो ऊर्जा फिर से दिखाई देगी तो शायद हमें इस ग्रह का असली रहस्य पता चल पाएगा कि क्या यहाँ एलियन आते हैं या कोई और ही दुनिया के लोग। दोस्तों, क्या जैक और